बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये टॉपिक जो है रिलेटेड है टू चैप्टर इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बार बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आते हैं आज इनको डिफाइन भी करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। तो डेफिनेशन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहले लेते हैं। इट इज़ a chemical species which oxidizes a substance but itself get reduced, यानी दूसरे सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और इनके एग्जांपल जो हैं हमारे पास पोटाशियम मैंगनेट है, KMnO4, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, इसी तरह ऑक्सीजन खुद है, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना, उसकी क्लासिकल अगर हम उनकी वो करें कि किस तरह वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद रिड्यूस होता है, तो उसकी रीज़न जो है, 3 रीज़न है। पहला रीज़न जो है वो क्या होते हैं, द डोनर ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को उसने ऑक्सीडाइज करना होता है उसको क्या डोनेट करते हैं, ऑक्सीजन। थर्ड वन जो है द एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन, फ्रॉम ए सब्सटेंस, यानी ये दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। और थर्ड वन जो है ये क्या है, द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सब्सटेंस। या किसी सब्सटेंस से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और फोर्थ वन जो है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिक्रीज्ड। इनका क्या हो जाता है, इस प्रोसेस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो इसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। किनका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। तो आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द केमिकल स्पीशीज which reduces a substance, यानी किसी सब्सटेंस को ये रिड्यूस कर देंगे बट इट सेल्फ
गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, यानी दूसरे सब्सटेंस को ये रिड्यूस करेंगे लेकिन खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और इनके एग्जांपल जो है कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में या कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह मेटल जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उनको रिड्यूस करवा देते हैं और ख़ुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके अलावा पोटाशियम आयोडाइड भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन इटसेल्फ खुद भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो ये कुछ क्या हो गई, एग्जांपल्स हो गई रिड्यूसिंग एजेंट की। अब क्लासिकल डेफिनेशन के मुताबिक ये क्या रीज़न होता है कि ये दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करवाते हैं, तो उसको पढ़ते हैं द एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन के एक्सेप्टर होते हैं। तो उन जो ऑक्सीजन के एक्सेप्टर होंगे जैसे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से ये इनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जब ऑक्सीजन ये रिमूव करेंगे दूसरे सब्सटेंस से तो ये उस सब्सटेंस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे और ख़ुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या वो सब्सटेंस जो क्या हो, द डोनर ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, या जितने भी हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, जितने भी केमिकल स्पीशी, वो भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, क्योंकि वो दूसरे को डोनेट करते हैं। तो हाइड्रोजन की एडिशन किसी सब्सटेंस में क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। तो यानी उस सब्सटेंस को वो रिड्यूस कर देते हैं बाय डोनेटिंग हाइड्रोजन और ख़ुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। या द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन टू ए सब्सटेंस, या किसी सब्सटेंस को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो तो उस स्पीशी को भी हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ये मेटल्स हैं, तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं दूसरी स्पीशी को, तो इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स को, क्यों ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो रही हैं बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, और दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो इनकी वजह से, इन रीज़न की वजह से इनके क्या हो जाते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं जिसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड हो जाता है। अब आते हैं एग्जांपल दोनों की करते हैं कि किस तरह इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर इनके। तो पहले आते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। कॉपर ऑक्साइड को जब हम ट्रीट करते हैं विद जिंक तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में और जिंक को ऑक्सीडाइज कर देता है बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरी जो बात है वो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, जिंक का इंक्रीज्ड हो जाता है, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इससे और कॉपर ने एक्सेप्ट किया उन इलेक्ट्रॉन को। तो इस वजह से, दो वजह से, यहाँ पर अगर कॉपर देखें तो +2 में, ऑक्सीजन -2 में होता है, जिंक जो है एलिमेंटल फॉर्म में 0 है। यहाँ पर जिंक +2 में, कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में चला गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कॉपर का
क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो खुद रिड्यूस हुआ है, लेकिन जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक। तो जिंक का क्या हो गया, जिंक ने लॉस किया इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया जिंक, और ख़ुद क्या हो गया, कॉपर रिड्यूस हो गया। और इनके अगर देखें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है, तो लास्ट वाली डेफिनेशन जो थी फोर्थ वन, तो वो इस पर लागू होती है। दूसरी भी डेफिनेशन जो ऑक्सीजन डोनर होते हैं, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन डोनर की देखें, ऑक्सीजन डोनेट किया है जिंक को, तो इस वजह से भी ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अब आते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट की एक एग्जांपल करते हैं कि किस तरह वो रिड्यूस करते हैं। ब्रोमीन को जब हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, H2S के साथ, तो इसकी क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेते हैं और सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 0 एलिमेंटल फॉर्म में है, जबकि हाइड्रोजन पर 2 हैं तो +2 आ जाएगा और सल्फ़र पर फिर -2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर सल्फ़र 0 है, लेकिन ब्रोमीन को देखें तो -1 और हाइड्रोजन 1 है तो +1, ठीक है। अब देखें सल्फ़र की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड हुआ है, यानी इसने खुद क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, -2 से 0 की तरफ गया, जबकि ब्रोमीन 0 से किसकी तरफ गया, -1 की तरफ गया। एक तो हाइड्रोजन डोनर हुआ है, डोनेट किया हाइड्रोजन को ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन को तो वैसे भी रिडक्शन हो गई। दूसरी देखें, ब्रोमीन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, सल्फर ने लॉस किए हैं, तो अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन है, तो इसने ब्रोमीन को रिड्यूस किया है, किसने, हाइड्रोजन सल्फाइड ने, ठीक है। इनके ऑक्सीडेशन नंबर देखें, सल्फर का इंक्रीज हुआ है, माइनस से 0 की तरफ आया है, जबकि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, -1 की तरफ आ गया 0 से। तो ब्रोमीन की तो रिडक्शन हुआ है, लेकिन सल्फर क्या हुआ है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये एग्जाम्पल थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। थ्रू हमने केमिकल रिएक्शन भी इनको प्रूफ किया है कि किस तरह ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपका कंसेप्ट केमिस्ट्री के बारे में और भी इम्प्रूव हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।